हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग में बाघ दिखा है, ये देखिए स्क्रीन में मेरे दिख रहा है। जो ये बाघ हजारीबाग के नेशनल पार्क में देखा गया है कुछ दिन पहले, मतलब 15-20 दिन पहले एक र्यूमर उड़ रहा था कि बाघ आ गया है, बाघ आ गया है, तो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। आज पहली बार इसको वीडियो में कैप्चर किया गया है और जो वहाँ के निवासी वीडियो में कैप्चर किए हैं उसको बाघ दौड़ाने लगा तो वो भाग गया। इसलिए वीडियो आप देखिए किस तरह से आधा में वीडियो जो है वो टर्न कर जाता है। और इसकी पुष्टि जो है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ के फॉरेस्ट ऑफिसर जो है वेस्ट डिवीजन के, उन्होंने कंफर्म भी किया है। वो सुनिए क्या बताते हैं और इस गौर से इस बाघ को देखिए। आप भी अगर जा रहे हैं वहाँ पे तो ध्यान से जाइए, उन्होंने क्या बताया ये भी सुनिए। और अभी जंगली जानवरों को आसपास जो है वो कितना खतरा है ये सारी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन आप नेशनल पार्क से हजारीबाग आ रहे हैं, यहाँ से अगर जा रहे हैं बरी की तरफ तो नेशनल पार्क का जंगल है 18 किलोमीटर दूरी पर और उसी एरिया में बाघ देखा गया है। उसके आसपास तलपर्नी जंगल भी है, पूरा घना जंगल है। लेकिन पहली बार बहुत सालों के बाद हजारीबाग में बाघ का देखा गया है। हम लोग सुनते थे बचपन में कि जब छोटे थे स्कूल जाते थे तो दादा दादी में कहानी में बताते थे कि हजारीबाग में बहुत बाघ है, जंगल है, रात में निकलने का नहीं है। लेकिन आज कई सालों के बाद, लगभग 25-30 सालों के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि हाँ यहाँ पे सच में एक बाघ आ गया है। और ये कहाँ से आया है, क्या आया है, किसी को पता नहीं है। लेकिन प्रोबेबली ये चांस है कि वेस्ट बंगाल की जंगल से आया होगा। और यहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिसर है वो बताते हैं कि ये बाघ कितना खतरनाक है, कैसे इससे बचें, कैसे अपने जानवरों, पालतू जानवरों को बचाएं। पहले भी देखा गया है कि ये बाघ जो है लोगों को तो नहीं नुकसान किया था लेकिन कुछ जानवरों को नुकसान किया था। आइए देखिए इस बाघ को। और हजारीबाग में हजार बाघों का शहर, एक बाघ यहाँ भी आ गया है। दिनों के बाद यहाँ पे एक बाघ देखा गया, क्या स्थिति है, क्या इसकी पुष्टि होती है, कहाँ से आया सर, हजारीबाग में क्या संभावना दिखती है? हजारीबाग जैसा नाम ही बताता है कि ये बाघों का शहर रहा है और यहाँ हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर ट्रैप का प्रेजेंस भी बताता है कि यहाँ एक समय में बाघ बहुतायत में रहे हैं। ये बड़ी सुखद बात है कि अभी हमें इसी माह जो होता है टाइगर के डायरेक्ट एविडेंसेस, वीडियोग्राफिक एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले इस माह के प्रथम सप्ताह में हमें कुछ जगहों पर कैटल किल्स की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके पश्चात ही वहाँ के जो वनरक्षी को स्थल मुआयना के लिए भेजा गया था। उस स्थल मुआयना पे उन्होंने उस कैटल किल्स का फ़ोटोग्राफ्स और वहाँ पाए जाने वाले पगमास के फ़ोटोग्राफ्स हमें भेजे थे, जिसको वन्य प्राणी संस्थान के टाइगर सेल्स में भेजा गया और जहाँ से ये प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई कि इसके साइज़ के आधार पे यह टाइगर ही है। इसके पश्चात पुनः कुछ दिनों के बाद हमें कुछ टाइगर्स के पगमार्क्स प्राप्त हुए और तत्काल एक टीम का गठन किया गया। पूरे क्षेत्र में तकरीबन 9 जगहों पे कैमरा ट्रैप्स लगाए गए, पगमार्क्स इंप्रेशन पैड्स बनाए गए और जिसके पश्चात ही पेट्रोलिंग टीम के द्वारा एक डायरेक्ट एविडेंसेस के रूप में टाइगर्स को देखा गया और ये बड़ी सुखद बात है। ये एक, अगर हम झारखंड की जो ज्योग्राफी को देखें तो पीटीआर से हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक कनेक्टेड पैच में है। मध्य प्रदेश संभवतः या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का टाइगर है जो पीटीआर पहुंचा और वहां से फिर होते हुए लाओलांग होते हुए ये हजारीबाग में आया है। पहले भी ये क्षेत्र सर ऐसा रहा है, ऐसा क्या? यदि हम जो है पिछले 4-5 सालों में कुछ डेवलपमेंट्स देखें तो 2019 में पूरे झारखंड के जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, मसलन कि नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज, अभ्यारण्य, इन सभी के इको सेंसिटिव जोन्स के नोटिफिकेशन 2019 में घोषित किए गए, जिसके पश्चात ये एक बफर जोन घोषित हुआ और इससे ह्यूमन प्रेशर्स सेंचुरीज और प्रोटेक्टेड एरियाज़ पे जो डायरेक्ट पड़ते थे उसको एज ए बफर काम किया और जिसकी वजह से ही शायद इको सेंसिटिव जोन्स के प्रावधानों को लागू करने के बाद ही हमारे क्षेत्रों में चाहे पीटीआर हो चाहे यहाँ टाइगर्स के प्रेजेंस को देखने मिला है। क्या अपील करना चाहेंगे सर यहाँ के आम लोग हैं उनके लिए? क्या मैं हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रणी के में स्थित लगभग 70 गाँव के सभी जनता से अपील करना चाहूँगा कि ये शाम के समय में सूर्य ढलने के बाद जो है अकेले ना घूमें, साथ ही साथ जो अपने कैटल्स को है, मवेशियों को होता है जंगल में चराने के लिए ना छोड़ें।